हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल प्लासी के युद्ध के बारे में देखे थे। आज हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में और इसके जानेंगे कि इसका बंगाल पर क्या क्या असर पड़ा है और ये बक्सर का युद्ध एक्चुअल में है क्या। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें नोट डाउन करना है। तो इसी कड़ी में जो आपका आज का पहला प्रश्न है वो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1746, ऑप्शन बी 20 जून 1746, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 1746, ऑप्शन डी 30 मई 1746। देखिए आपका जो है बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1746 को हुआ था। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यह प्लासी की तर्ज पर नहीं बल्कि पूरी तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ था। जैसे प्लासी के टाइम आप देख चुके थे कि उनके जो कुछ सेनानायक थे उन्होंने धोखा दिया, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है पूरी तैयारी के साथ लड़े थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन ए अंग्रेजों एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। ये एक तरफ है, ठीक है, और ये एक तरफ है, तीनों एवं लगती है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका अंग्रेजों एवं मीर कासिम मीर जाफर सुजाउद्दौला। ऑप्शन सी अंग्रेजों एवं मीर जाफर सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी अंग्रेजों एवं मीर जाफर और शाह आलम द्वितीय। देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीन एक ही ग्रुप में थे। वो किसके साथ लड़े, संयुक्त रूप से अंग्रेजों के साथ लड़े थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध। इसमें है जो मीर कासिम है वो अभी बंगाल के नवाब है। आपका कल हम लोग लास्ट में देखे थे जो कि मीर जाफर थे वो बंगाल के नवाब बने थे धोखे से। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद। उसके बाद जो है ना जो अंग्रेज थे वो मीर जाफर से बहुत सारे डिमांड करने लगे और मीर जाफर ने जो है कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्दी वो इस सौदे से पर पछताने भी लगा। कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूट लो। ठीक है, लेकिन मीर जाफर भी इससे तंग आ गया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को जबरदस्ती उन्होंने उसके ऊपर प्रोफोर्स किए कि आप मीर कासिम, जो कि उसका दामाद था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसको गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, लेकिन मीर जाफर जो था मीर कासिम था वो बहुत बुद्धिमान और विवेकशील आदमी था। ठीक है, और बहुत अच्छा नवाब भी सिद्ध हुआ था। तो इसने क्या ये अंग्रेजों के मतलब गुलामी नहीं चाहता था। तो इसने जो क्या संयुक्त रूप से जो है सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और ये शाह आलम द्वितीय उस टाइम मुगल शासक थे। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर जो है आप अंग्रेजों से लड़ाई किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंग्रेजों एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय जो है दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। जैसा कि मैं अभी सेकंड क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि उस टाइम जो थे शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल शासक थे। ठीक है, दिल्ली के जो शासक थे, मुगलों का तभी शासन चल रहा था, तो मुगल दिल्ली के जो शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे और ये जो है मीर कासिम सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ बक्सर का युद्ध लड़े थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। कौन करने वाला था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाविन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकूट। देखिए बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों के अनुभव काम आए। वॉन्डिवॉस में 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दे दी थी। मीर कासिम का संघ बुरी तरह पराजित हुआ था इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीर कासिम से अंग्रेजों की मतभेद का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए सीमा विस्तार, ऑप्शन बी व्यापार कर, ऑप्शन सी धार्मिक कारण, ऑप्शन डी सेना में कटौती।
देखिए मीर कासिम से जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा मतभेद था ना, वो ये था कि उन्हें जो सबसे ज्यादा नापसंद ये बात थी कि जो आपका 1717 में एक फरमान का कंपनी के नौकरों द्वारा दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा था, जबकि जो इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो या नहीं, उनका उपयोग के लिए उस पर कोई चुंगी न लगाया जाए। ठीक है, जो निजी नौकरी थे, जैसे कल ही आपको बता देते, जो निजी आपका व्यापार करते थे अंग्रेज, ठीक है, तो उस पे भी वो लोग चाहते थे कि उस पे चुंगी ना लगा जाए, लेकिन इससे जो होता है कि बहुत राजस्व की हानि होती थी, तो इस कारण जो थे मीर कासिम इसके विरोध में थे। तो सबसे ज्यादा जो वो मतभेद का प्रमुख कारण क्या बना, वो है व्यापार कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की? ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। देखिए कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए जो है मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीर कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। क्यों बनाना है? ठीक है, क्योंकि वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। ऑप्शन बी, बंगाल के गवर्नर वॉशिंगटन से उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। ऑप्शन सी, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि कलकत्ता में स्थित जो कंपनी से वो सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए और मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी जो कहाँ ट्रांसफर किए थे आप, मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर हस्तांतरित कर दिए थे। फिर उसने जो है व्यापार में कंपनियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने शाही फरमान के वैकित्य उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। ठीक है, लेकिन जो 1762 के आते आते जो है अंत में मुंगेर में जो है अंग्रेज प्रतिनिधि वॉनिस्टॉट ने जो है मीर कासिम से संधि कर ली। इसने अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी की राशि में जो है 9% रखी गई थी, पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। कौन? अंग्रेज अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, सोचिए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। लेकिन अंग्रेज तो कहीं भी आके उसके साथ हस्तक्षेप करेंगे ही करेंगे, चाहे वो इनडायरेक्टली वे से हो या डायरेक्ट वे से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। देखिए जो थे अंग्रेज थे उन पर चुंगी, जो अगर कंपनी का बात करें तो कंपनी पे कोई चुंगी नहीं लगता था, लेकिन अगर जो उसका निजी व्यापार था कंपनियों के कर्मचारियों पर, तो उन पर तो चुंगी लगना ही था। लेकिन उन लोग क्या करते थे, उसका दुरुपयोग करते थे। तो आपके जो मीर कासिम थे, मीर कासिम ने क्या किया कि उन्होंने जो है जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने तो निजी व्यापार पर, अंग्रेजों के निजी व्यापार पर तो चुंगी हटा नहीं पाए बोल रहे, उनको तो रोक नहीं पाए चुंगी नहीं देने से। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके जो भारत के जो व्यापारी थे उन पर भी उन्होंने क्या किया, चुंगी खत्म कर दिए। मतलब आप ये बात समझ लीजिए कि जितने भी व्यापारी थे, चाहे वो इंडिया के हो या ब्रिटिश के हो, जहां के भी हो, उन पर जो है समस्त व्यापारिक कर और चुंगी जो है खत्म कर दिया। तो कौन किया था? ये मीर कासिम किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो होगा ये, ठीक है, लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। उसमें वो किसके लिए प्रयुक्त है? इसमें एक जो है कर्नल माल्सन है, वो उन्होंने कहा था कि एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसको जितना लूट सको लूट लो, और वो एक सोने की थैली है जिसमें से आप जब हाथ डालेंगे तब सोना निकलेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंसान है वो किसके लिए बोला गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला।
देखिए, जो आपके कर्नल माल्सन ने जो है ये कहा था कि कंपनी के अधिकारी थे वो, और उनका कहना था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर जो है एक सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। ठीक है, खुद कंपनी के लालच का कोई मुकाबला ना था। कंपनी के डायरेक्टरों ने यह मान कर कि उनके हाथ में क्या लगा था, कामधेनु की गाय लग गई थी। वैसे बंगाल को कहीं ना कहीं कामधेनु का गाय भी कहा जाता है, इतना उसके पास धन था, कच्चे माल थे। ठीक है, और अंग्रेज जो है मीर जाफर को वो कामधेनु का गाय कहते थे, क्योंकि मीर जाफर को वो खुद ही शासक बनाए थे, खुद ही बंगाल का नवाब बनाए थे, तो जैसा चाहे उसके साथ वैसा कर सकते थे, जो बोले वो उसको करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो है ये बंगाल की दौलत कभी खत्म ना होगी, ये आज्ञा जारी की गई, और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी बंगाल खर्च उठाएगा और अपने राजस्व से कंपनी के भारत में होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदेगा। अब सोचिए कि वो बंगाल का नवाब है, लेकिन वो जो है आपका बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी उसका खर्च उठाना पड़ेगा। किसको? मीर जाफर। जब मीर जाफर नवाब बना था, इतना उसको टॉर्चर करते थे, टॉर्चर करने का वो कठपुतली शासक है, अब वो तो होना ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के विजयोपरांत अंग्रेजों को निम्न में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए जो है बंगाल पर अधिकार हो गया, ऑप्शन बी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार, ऑप्शन सी अंग्रेजी सेना में वृद्धि, ऑप्शन डी अवध पर अधिकार। देखिए, बक्सर की लड़ाई के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ जो है आपका प्लासी की लड़ाई से हुआ था, और इसकी जो चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने जो है बंगाल नवाब में भाग के सूर्य को अस्त कर दिया, और अंग्रेजों का बंगाल के एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। मीर कासिम ने जो है बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया। यह संघ अंग्रेजों के उस सन्मुख सफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति को सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उनके विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग दृढ़ कर दिया। इसके साथ ही जो अब अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का भी अधिकार मिल गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार। तो ये था आज का जीके का पोर्शन। तो आज मिलते हैं अगले सेशन में। इसके बाद जो है आपका बक्सर के युद्ध के बाद आपका इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि लिख देती हूँ। तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।